बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कीमा भरे करेले किस तरीके से तैयार होते हैं, वो कड़वे कैसे नहीं रहेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। बकरा ईद को लेकर के जो रेसिपियों का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जो लोग कीमा और करेले खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए गिफ्ट दे रहा हूं। तवज्जो से देखिएगा। करेले ले लिए 1.25 किलो, मोटा कीमा मोटी जाली में से निकाला हुआ बीफ ले लिया 1.5 kg बीफ, और 1.25 किलो जो है ना वो करेलों को मैंने इस तरीके से छीलने लगा हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गई है, ये इस तरीके से। अब मैं छील के क्या करता रहूँगा इनको। ये देखें, ये मैंने छील लिया, जैसे कि इसको छीला मैंने, फिर बीज निकाल दिए इसमें से। अब इसको मैं आपको बता दूँ तरीका। इसको करेले को यहाँ से एक कट लगाएं, इसके इस तरह खुल जाएगा। इसके अंदर से जो बीज हैं वो इस तरीके से रिमूव कर दें। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह बीज में रिमूव कर देने आपने। बीज रिमूव करके ये मेरे पास लाहौरी नमक है, ये नमक लेना है, इसके अंदर लगाना है अच्छे तरीके से। इस तरह देखें, 2 उंगलियों की मदद से ना इस तरह उठाना है, और इस तरह 2 उंगलियों की मदद से इस तरह लगाना है अच्छे तरीके से। फिर इस तरह जैसे मालिश टाइप नहीं होती, जैसे इसको रगड़ते हैं, इस तरह रगड़ना है नमक से। इसको मैंने पहले ऑलरेडी रगड़ा हुआ है। ठंडे चिल पानी में मैं इसको डालता रहूँगा, ठीक है। मैं सारे इस प्रोसेस से गुजार लूँ। ठंडे पानी में मैंने क्यों डाला, ये मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। मैं सारे इस प्रोसेस से गुजार लूँ जिस तरह आपको बताया, फिर आपसे मिलता हूँ। सब करेलों को मैंने इस तरीके से बना लिया, कट लगा के बीज निकाल दिए और चिल पानी में इसको डिप कर दिया। कुछ लोग इसको नमक लगा के धूप में रखते हैं, वो तरीका भी ठीक है। कुछ लोग इसको चिल पानी में डाल के 5 से 6 घंटे 8 घंटे ओवरनाइट के लिए भी रखते हैं फ्रिज में, वो तरीका भी ठीक है। मैं इसको ठंडे पानी में डाल के नमक लगा के इस तरीके से सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा। 1 घंटे के बाद किस प्रोसेस से गुजारना है, इसका कीमा किस तरीके से तैयार होगा, आप मेरे साथ रहेंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, पैन ऊपर चढ़ा दिया। ये मेरे पास लहसुन था 7 से 8 जवे, और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, और आधे इंच का टुकड़ा जो अदरक का था। ये मैंने इसको चॉप कर लिया, ग्राइंड नहीं किया, मोटा मोटा दरदरा इस तरह चॉप कर लें। फ्लेम को जो है ना, ये इसके अंदर, ये देखें, ये पहले इसके अंदर 1 चम्मच, ये देखें इस तरह का खाना पकाने वाला चम्मच, इसका ऑयल का डाल दिया। इसके अंदर हमने ये सब कुछ शामिल कर दिया। शामिल करके इसके नीचे से फ्लेम को ऑन कर लें। फ्लेम को ऑन करके 3 से 4 मिनट में इसको हल्का सा इसके अंदर सोते कर लूँ या फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ। हल्की सी आंच को जो है ना कम कर दें। पहले आंच मेरी हाई थी। 3 मिनट के बाद अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, 1 टेबलस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। बहुत कमाल की रेसिपी बनेगी, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, पिसी हुई मिर्च शामिल कर दें। गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें। खुश्क धनिया 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ शामिल कर दें। सौंफ 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। इसको हल्का सा इस तरह मिक्स कर लें, इस तरह थोड़ा सा, और हल्का सा पानी डाल दें थोड़ा सा, ये देखें, ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। बस इतना सा स्लो आंच पे कीजिएगा ताकि जले ना। मैं 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिल जाए। ये लें 2 से 3 मिनट इसको भुनाई करके ये 1.5 किलो कीमा था जो था इसके अंदर शामिल कर दें। बीफ का कीमा मोटा जो है ना, निकालना हुआ मशीन में से, और इसको अच्छे तरीके से भून लें। मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँ 3 से 4 मिनट, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, मैंने इसका कीमे का जो अपना पानी था उसको मैंने 4 से 5 मिनट लगा के खुश कर लिया। उसके बाद अब क्या करना है आपने, इसके साथ का गिलास ले लें, और ये देखें, ये फुल गिलास से इतना सा कम है, पौना गिलास आप समझ लें। ये इसके अंदर पानी शामिल कर दें, और इसकी आंच को स्लो कर दें। स्लो आंच करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें इस तरीके से, और ऊपर से कवर दे दें। इसको गलने के लिए छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। ये 15 मिनट में गले या 20 मिनट में, मैं आपको टाइम मुकम्मल फाइनल जो है ना इसके गलने के बाद बता दूंगा। तब तक मैं आपको करेले धो के बताता हूँ कि करेले का पानी ड्रेन करके किस तरीके से वॉश किया जाता है। और इस तरीके से इसको इस तरीके से धो लें, वॉश कर लें अच्छे तरीके से, और फिर इस तरह इसको निचोड़ लें अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरह निचोड़ के, हमने मकसद है वाटर ड्रेन होना चाहिए। देखें, एक और धो के दिखा दूँ मैं आपको। इस तरीके से मैं इसको धोता रहूँगा, और बाद में इसको अच्छे तरीके से इस तरह हथेली की मदद इस तरह पानी इसका पूरी तरीके से निचोड़ दूंगा।
इस तरीके से ये सारे मैं इस तरह कर लूँ, फिर मिलता हूँ। कीमा तैयार हो रहा है, इसको बनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ये सही तरीके से टेंडर हो गया तकरीबन 3 से 4 मिनट, और मैं इसको मज़ीद दम वाली आंच पे पका रहा हूँ। 18 मिनट तकरीबन मैं इसको पकाऊंगा। इधर घी चढ़ा दिया दूसरे पैन में, घी गर्म हो गया और इसके अंदर करेले फ्राई होने के लिए छोड़ दिए। करेले फ्राई करने हैं गोल्डन ब्राउन, डीप फ्राई। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसमें 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगा। इस तरीके से इनको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ। ये लेंगे, इसका फ्लेम बंद कर दें। ये इस कलर में हमें चाहिए। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में हुए हैं मीडियम फ्लेम पे। अगर आपका फ्लेम कम या ज़्यादा है, लेकिन आप ये कलर नोट कर लें, इस कलर में हमें चाहिए बस। तो इनको फ्राई करने का मकसद, इसका फ्राई करने का मकसद ये है कि ये अच्छी तरह अंदर से जो है ना ये पक जाएं और कड़वाहट दूर हो जाए इनके अच्छे तरीके से। इसका फ्लेम भी बंद कर दिया। ये भी हमारे जो है ना करेले फ्राई हो गए। अब इसको हम ठंडा कर लें, कीमे को भी ठंडा कर लें, करेलों को भी ठंडा कर लें। तब तक मैं इनको पंखे के नीचे रखता हूँ ठंडा होने के लिए, और प्रोसेस किस प्रोसेस से गुजारना है उसकी तरफ आते हैं। जिस घी में हमने करेले फ्राई किए उसी में से मैंने सालन पकाने वाला 1.5 स्पून इसी में रहने दिया, और बकाया मैंने घी निकाल के साइड पे कर दिया। इसका ये घी का मकसद ये है कि इसके अंदर जो हमने फ्राई किए हैं करेले, उनकी खुशबू हमें चाहिए, वो हमने लिए। और करेले हमने फ्राई करके भराई करने हैं, कीमे को भरना बाद में है, पहले उसको फ्राई करने हैं। कुछ लोग इस तरीके से इसको फिलिंग कर देते हैं कीमे की, वो टेस्टफुल नहीं बनता। फ्लेम को ऑन कर लें, और ये घी गर्म है, इसके अंदर ये 1.5 पाव प्याज या 2 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर शामिल कर दें, और इसको हल्का सा हम जो है ना सॉफ्ट कर लें, ब्राउन की तरफ चला जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। ये लेवर आधा कीमा हम इधर ले आए फिलिंग के लिए, आधा हमने रखा हुआ है। उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से इसको फिल कर लें, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसको यहाँ रखते रहें। ठंडा हो गया कीमा? हाँ, कीमा और करेला ठंडे हो चुके हैं। फिर इस तरह उठाएं, इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दें, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ लोग इसी तरीके से इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरह का मैंने एक धागा ले लेना है, इसको डबल कर लें धागे को, रीड वाला धागा, कपड़े सीना ना, उसको डबल कर लें। इसको यहाँ से ऐसे रखें आप इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइट करके इसको ऐसे ऐसे इसको बंद कर दें इस तरीके से। ये देखें ये इस तरह ये लें जी, इस तरह से वो इस शक्ल में आ जाएंगे। ये सारे मैं इस तरीके से कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। धागा लपेट लूँ ऊपर इसके। ये प्याज ब्राउन होने के बाद आधा किलो टमाटर थे इस तरीके से इस साइज़ में कटे हुए, चॉप किए हुए जैसे, इसमें शामिल कर दें। आँच को कम कर दें, आँच कम करके इसको मैं कवर करके टमाटरों को टेंडर कर दूँ, अच्छे तरीके से टमाटर गल जाएँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आँच को मैंने आप कम कर दिया। मैंने 2 से 3 मिनट टमाटर डालने के बाद इसको कवर कर दिया ऊपर से। टमाटर जो है ना वो नरम हो चुके हैं। अब थोड़ा सा टमाटर जब नरम हो जाए उस टाइम पे 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून, अब ये टीस्पून में बता रहा हूँ, नमक शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च शामिल कर दें। ये मैंने मिसाले इसलिए डाले, कीमे में हमारे मिसाले पूरे हैं। ये हमने जो प्याज और टमाटर शामिल किए इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए कीमे की, इसलिए हमने ये टीस्पून हाफ टीस्पून ये मिसाले इसलिए शामिल किए। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको, ताकि इसके अंदर ये जो है ना आपस में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। मिक्स करके और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दें। 3 से 4 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ। ये नहीं, और इस टाइम पे आके 3 से 4 मिनट हमने मज़ीद टमाटरों को सॉफ्ट कर लिया। इस टाइम पे आके ये जो कीमा बचा हुआ था, जो तो हमने भर लिया करेलों में, जो बकाया बचा उसको हम इसके अंदर डालने लगे हैं, इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। देखिए मैंने कीमा शामिल कर दिया और 4 से 5 मिनट में इसकी भुनाई करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसकी आंच को जो है ना वो स्लो कर दें, दम वाली आंच पे। ये करेले जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे बैलेंस में करें। ये करेले इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इस तरीके से इसको रख दें, ऐसे ऐसे, ये देखिए। अब इसको दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए दम देने लगा हूं मैं। ये देखें, ये हल्की सी दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट दम दिया है। 4 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें, इसको उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेस्ट, कमाल की आपको ईद के हवाले से मैंने रेसिपियाँ दे दी। आपको डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो कीमे भरे करेले, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको भी जो है ना लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।